मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अरुण भारती के बारे में प्रचंड जीत का कारण क्या है और विपक्ष की करारी हार क्यों हुई? विपक्ष की करारी हार का कारण उनका अहंकार है और हम लोगों की प्रचंड जीत का कारण डबल इंजन की सरकार पर, जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री केंद्र में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में कर रहे हैं। इस डबल इंजन की सरकार जिसका मजबूती से समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच कर रहा है, एनडीए के तमाम घटक दल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन की एकता पे बिहार की जनता का विश्वास और महागठबंधन का अहंकार उनको ले डूबा है और हमारा विश्वास ने हमें जीत दिलाई। इस जीत से एनडीए के सभी घटकों का मनोबल बढ़ा है और चिराग भी इससे अछूते नहीं हैं। मैं बिहार की जनता को, बिहार की महान जनता को विशेष धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। जब सीट बंटवारे में एलजेपी रामविलास को 29 सीटें मिली तो चिराग पासवान ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया था। 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे देना, एक सांसद को 5 सीटें, 0 विधायक को 29 सीटें दे देना लड़ने के लिए। अब अगर इसके बाद भी मेरी कोई नाराजगी होगी तो शायद मुझसे बड़ा कोई नाशुक्रा नहीं होगा। ऐसे में मेरा विश्वास जो प्रधानमंत्री के ऊपर है और उनका विश्वास जो मेरे ऊपर है, ये वादा करता हूं कि उस पर खरा उतरूंगा। एनडीए को एक प्रचंड जीत हासिल होगी। चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया है कि भरोसा गलत नहीं था। ये बात उनके एक प्रतिद्वंदी ने भी स्वीकार की है। 2020 में कुछ रिजल्ट दूसरा हुआ था। उसकी वजह ये थी कि चिराग पासवान ने लगभग 24 सीटें आरजेडी को दिला दी थी वोट काट के, जेडीयू का, नीतीश जी की पार्टी का, और लगभग 10 सीटें हम लोगों को मिल गई थी नीतीश जी की पार्टी का वोट काटने की वजह कर चिराग पासवान जी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। और चूंकि चिराग पासवान जी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था नीतीश जी की पार्टी के खिलाफ लोगों को, तो नीतीश जी के समर्थक जो थे उन्होंने चिराग पासवान जी की लोगों को वोट नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो भी सीट हारी थी। तो ये सभी सीटों को अगर आप एक जगह जोड़ दीजिएगा तो जो आज का रिजल्ट है कमोबेश 2-4 सीट आगे पीछे करके ये हो गया। चिराग पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी रीना शर्मा के बेटे हैं। उनकी एक बहन निशा पासवान है। उनके पति अरुण भारती एलजेपी रामविलास से जमुई से सांसद हैं। चिराग ने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 2nd सेमेस्टर तक पढ़ाई की। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने 2011 में एक हिंदी फिल्म मिले ना मिले हम में अभिनय किया। इसके बाद चिराग ने राजनीति का रुख कर लिया। चिराग पासवान का राजनीतिक सफर 2014 में शुरू हुआ। उन्होंने पहली बार एलजेपी की टिकट पर जमुई से चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंचे। तब चिराग के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान एलजेपी अध्यक्ष थे। मई 2019 के लोकसभा चुनाव में चिराग ने दोबारा जमुई से जीत हासिल की। उसी साल 5 नवंबर को पिता की मौजूदगी में पार्टी ने चिराग पासवान को अपना अध्यक्ष चुना। अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान का निधन हो गया। पार्टी और परिवार को एकजुट रखने की जिम्मेदारी चिराग के कंधों पर आ गई। 2019 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर लोकसभा चुनावों के दौरान एलजेपी रामविलास के उम्मीदवारों के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। इसके बाद 2020 विधानसभा चुनाव से पहले चिराग एनडीए से अलग हो गए। उनकी पार्टी ने सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। 2021 में एलजेपी में आंतरिक कलह शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि पार्टी का विभाजन हो गया। एक ओर चिराग का गुट था तो दूसरी ओर चाचा पशुपति पारस का। चुनाव आयोग ने चिराग के गुट को एलजेपी रामविलास के रूप में मान्यता दी। चिराग की अगुवाई वाली पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा बनी।
पार्टी ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी सीटों पर जीत हासिल की। उनके बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे का जनता पर अभूतपूर्व असर पड़ा। मैं ये मानता हूं कि मेरे पिता जहां कहीं होंगे बहुत खुश होंगे। उन्होंने आज से ठीक 20 साल पहले अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर गए थे। विभिन्न कारणों से विधानसभा में पार्टी ने उसके बाद वैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। लोकसभा में वी बीन कंसिस्टेंट। 2014 से निरंतरता में हम लोग बढ़िया स्ट्राइक रेट से हम लोग जीते हैं, बट विधानसभा में वैसा प्रदर्शन हम लोग दोबारा नहीं कर पाए। आज मैं मानता हूं कि मेरे पिता जहां कहीं होंगे खुश होंगे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दे रहे होंगे और जो मेहनत हम सब ने की है उस पर जरूर वो हम सब पे प्रसन्न होंगे। मौजूदा चुनाव में चिराग के कंधे पर पिता की विरासत को संजोने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया है। इस जीत ने ये साबित कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।